अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। एक बहुत ही अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो बोल रहे थे कि सर हमें जो है तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि नवंबर आपका जो है नवंबर लास्ट वीक में वैकेंसीज आ गई थी और 1 महीना तो आपको मिल ही गया है दिसंबर, आगे और कितना समय मिलेगा जिससे हमारी तैयारी जो है हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 19 तारीख को आज ही की डेट में जो है 19 को केवी हेडक्वार्टर से लेटर आया है, हमारे पास भी आया था स्कूल में। तो एलडीसीई की जो ये एग्जाम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं 22 जनवरी को। टेंटेटिव है लेकिन फिक्स्ड कर रखा है इन्होंने 22 जनवरी। तो एलडीसीई आपको पता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जो ऑलरेडी टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं भी कर चुका हूँ एचएम के लिए। और उनका एग्जाम लिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया के सारे केवी के टीचर, ठीक है? और जो 3 अदर कंट्रीज में हैं वो सब जो है एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद उनका प्रमोशन होता है। कोई टीजीटी से पीजीटी में जाता है, कोई पीआरटी से टीजी उसमें जाता है टीजीटी में, है ना? तो इस तरीके से चलता है प्रोसेस। तो भैया इसमें कम से कम आप मान के चलो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ आपके जाएंगे ही जाएंगे। फरवरी भी जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें जो है उनको पोस्ट देनी होती है। जैसे मान लो मेरा हो जाता है एचएम में, तो मुझे इस स्कूल में रखना है या कहीं और भेजना है, हार्ड स्टेशन में हूँ, नहीं हूँ, क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उस हिसाब से जो है उनको भेजा जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, इसीलिए कई साल बाद होता है। तो 2 महीने तो आप मान के चलो। फ़ेब के बाद आता है मार्च आपका, और मार्च में ठीक है, इतना आप एस्टिमेट लगा के चलो मार्च में भी नहीं होगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि मार्च में जो है आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, केवी के खुद के भी होते हैं, बोर्ड का प्रेशर होता है। तो ये 3 महीने आपको मिलते हैं सीधे-सीधे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और दिसंबर तो आपको मिला ही है। तो जनवरी, फ़रवरी, मार्च और दिसंबर 4 महीने आपको पूरे-पूरे मिले हैं। यहाँ तक जो है 99% श्योर हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद अप्रैल में भी चांसेस बहुत कम है। डेट तो वो अनाउंस कर देंगे, ठीक है? डेट तो पहले ही अनाउंस हो जाएगी, लेकिन अप्रैल में भी चांसेस बहुत कम है। न्यू पॉलिसीज़ होती हैं, इम्प्लीमेंट करनी होती हैं और पूरे साल में देखना होता है क्या-क्या वर्कशॉप्स होंगी, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। बच्चों के वेलफेयर के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए बच्चों को और क्या-क्या नया करवाना है। तो ये सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है। मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से करिकुलम टाइप है ना, उन सब के ऊपर बातें होती हैं। तो मे बी अप्रैल में भी नहीं होगा, एडमिशन प्रोसेस भी चलता है इस टाइम पे। एडमिशन प्रोसेस उतना नहीं इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन चांसेस नहीं हैं अप्रैल में भी होने के, बहुत बिज़ी होता है पूरा का पूरा आपका। इसके बाद आता है मई एंड जून। तो मई जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो कब हो सकता है हम उसके ऊपर नहीं जाएँगे, क्योंकि पता नहीं कभी भी ले सकते हैं भाई, लेने को तो अभी ले लें, इनके साथ ले लें, है ना? नहीं ले पाएँगे वो बात अलग है। तो 1, 2, 3 और 1 महीना आपका ये वाला 4 और दिसंबर का 5, तो 4-5 महीने आपको पूरे-पूरे मिल रहे हैं तैयारी के लिए। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इतना समय इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो 4 टू 5 मंथ हमारे हिसाब से आपको मिल रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से तैयारी करो इसमें। इतने तक तो टेंशन नहीं लेनी है आपने अप्रैल तक, उसके बाद कभी भी हो सकता है। हमारा भी इसी तरीके से प्रोसेस चला था और अक्टूबर में जाके जॉइनिंग मिली थी मेरे को। मेरे को अक्टूबर में जाके मिली थी और पूरे साल इसी तरीके से प्रोसेस चला था। फिर इंटरव्यू होता है, आपका तो डेमो टीचिंग भी है इस बार, है ना? डेमो टीचिंग में वो आपसे पढ़वाएँगे वहीं पर, और उसके बाद जो है इंटरव्यू भी चलेगा आपका, डेमो टीचिंग होगी और उसके बाद रिटन, और इन 3-4 चीज़ों को मिला के आपका जो है 3 चीज़ों को मिला के आपका फाइनल बनेगा। तो भैया यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे कह रहे थे कि हमें जो है थोड़ा-सा बता दो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो भैया अप्रैल तक तो आप मान के चलो नहीं होगा। और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और है, हमारी जो है टीटीएस में सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम केवीएस, पीआरटी के लिए 1500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लाइव क्लास है 8 बजे रात शाम को 4 बजे या 8 बजे हम अपने टेलीग्राम पर अनाउंस कर देते हैं।
4 बजे होता है या 8 बजे होता है, दोनों में से एक टाइम पर होती है। टेलीग्राम पर मैसेज पहुँच जाएगा, हितेश मैथ्स के नाम से जॉइन कर लेना। अभी तक इसके ऊपर 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं, 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन पर वीडियो हम करते हैं, 50 क्वेश्चन पर वीडियो करते हैं, तो कर चुके हैं। उसमें वेटेज कुछ इस तरीके से होती है, 3 टू 5 हम 50% कवर कर रहे हैं, 6 टू 8 हम 30% कवर कर रहे हैं और 9th एंड 10th का हम 20% लेकर चलते हैं हमारे हर एक 50 क्वेश्चन में, ठीक है? हर एक 50 क्वेश्चन में हम इतना तो लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि 6 टू 8 का हम 30% कुछ भी उठा ले रहे हैं, नहीं। जो प्राइमरी से रिलेटेड होता है, प्राइमरी में जो टॉपिक है उसका लेवल अप करके 6, 7, 8 और 9, 10 से उठाया जाता है। तो इस तरीके से हम हमारी सीरीज कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एस्टिमेट है 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आने का, तो जितने भी क्वेश्चन या नंबर आएँगे आपके मैथमेटिक्स के, उसमें तो आप मार के आएँगे, इतना तो हम जो है तैयारी कर रहे हैं। और हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा तो इस 1500 क्वेश्चंस को हम 2000, 3000 तक भी लेकर जाएँगे, जैसे-जैसे हमें समय मिलता चला जाएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, देख लेना। तो करिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट सभी को तैयारी। धन्यवाद, जय हिंद।